365 डेज में सिर्फ 200 थैलियां मम्मी ने जमा की है। मैं काउंटर so, आपने 200 जमा करी है तो मैं अभी जमा करी है तो मैं लेके जाऊँ, मैं फेंक सकता हूँ ना, नहीं वापस ला। हाँ, बिकॉज़ वन फॉर ईच डे। मेरे को दैट इज द ऑफिस से वापस आया तो थैली किधर है। इट्स मोर लाइक थैला फॉर नो रीजन। इन टर्म्स ऑफ कल्चर समझाने के लिए भी ना, जैसे रिलीजन समझाने के लिए ये करना चाहिए, व्हाई डू यू वर्शिप अ पर्टिकुलर गॉड, व्हाई डू यू फॉलो योर कल्चर, व्हाई डू यू थिंक। मुझे बोला जाता था कि बोला ना करने का। हाँ। मतलब मंदिर क्यों जा रहा हूँ मैं, बोला ना करने का। ये हवन घर पे क्या, बोला ना करने का। पर मुझे लगता था कि देखो राइट नाउ बिकॉज दिस जनरेशन एंड इन जनरल नाउ आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट, रीडिंग अबाउट इट कि अपना जनरेशन क्या करता है, व्हाई डू वी यू नो जैसे फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वुमेन को क्यों बाहर नहीं जाना चाहिए इन सोलर इक्लिप्स, पीरियड्स में क्या क्या होता है। मेरे को कोई समझाया नहीं, बोला नहीं बहुत बात नहीं करने का, ही नहीं, ये सब समझ नहीं आता। मतलब अब जब पीरियड्स होते थे तो मम्मी बोलती थी छिपकली गिरी है मेरे पे, और मुझे छिपकली कभी दिखी नहीं। मतलब मुझे क्यों नहीं दिखती, मेरे पे क्यों नहीं गिर रही है। मेरे को लगा आप बीमार है, वो अच्छा काम नहीं कर रही। और पता है आप लोगों की जो स्टोरी है ना, वो मेरे बचपन से भी बहुत अलग है, क्योंकि मेरी माँ ने कभी भी नहीं किया। बॉयज को नहीं बताते, बॉयज को शायद नहीं बताते उस वक्त, शायद बॉयज को नहीं बताते थे। We were all girls in the house. करेक्ट, एक्चुअली एजुकेशन वाइज भी ना, सी एज वी वर टॉकिंग आल्सो पहले, क्या आई लव यू भी नहीं बोला है। आई लव यू नहीं बोला है कैसा, मेरे को शर्म आता है। किसको नहीं बोला? घर पे मम्मी को, पापा को। मम्मी को हग वग नहीं किया है। हग ठीक है, हग पे साइड ऐसा। But I think it's a boy thing here because yeah boys thing, yeah it's a boy thing. You boys are very खड़ूस। अभी शाम ने स्नीकर्स लिए, आपको मालूम है कि नहीं? कितने का लिया जरा बता। मेरे पे क्यों आ रहा है? Why are you targeting me? मेरे पापा को तो पता है, मैंने 15,000 के जूते ले, पता है ना? तू बता कितने तो पता है उसने लिया था तो आपका रिएक्शन क्या था? तो क्या कर रहे, कमा रहे, कुछ खर्चा कर रहे थे, अपन कुछ बोलते, अपने से थोड़ी मांग रहे पैसा। अंकल इतना मस्त है ना आपकी थॉट, आपका प्रोसेस इतना अच्छा है ना, ये सेम मेरे यहाँ से नहीं आता है। कमाने वाले हो, खर्चा करने वाले हो, और अपन को खर्चा कराने वाले भी हो। अरे अंकल आज भी हिसाब मांगती है। आज भी अगर मुझे सुबह 200 रुपए दिए, मतलब कभी कभी मुझे रिक्शा में जाना पड़ता है, वो लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं, मुझे कैश मांगना पड़ता है। मेरे को मालूम है कि मेरे घर पे आके कभी कभी 30 रुपए रिक्शा का मांगता है। अरे ये गलत है, मैं देके भेजती हूँ। मेरे को मांगने वाला बना दिया इन्होंने 2 सेकंड में। कभी आंटी ने बोला 30 रुपए रिक्शा का होता है, लेके गई। कभी मीटर ट्रैफिक में 60 हो गया। सुन तो क्या करेगा? अभी ये जाता है ध्रुव, तो कभी मांगता तो मैं 100-200 मांगता तो मैं 500-600 रुपया दे देता हूँ। क्यों कि रास्ते में क्या है क्या नहीं। ये तो कितनी बार मेरे पास घर पे आके बोला, सीखो मम्मी क्या कर रहे हो। मैं यहाँ आके बैठ जाऊँ अंकल आपके साथ। मांगा तूने इनसे? अरे जरूरत पड़ी तो मतलब देती हूँ मैं तेरे को। आप देते तो मांगता नहीं ने। मैं देती हूँ। पर्दाफाश हो चुका है। पर्दा कोई फाश नहीं हुआ है, मतलब आपसे मांगता है वो गलत है। मुझे ऐसा लग रहा है टेबल्स टर्न कर देनी चाहिए। अंकल तू और मैं एक ही जनरेशन के, मम्मी थोड़ी पुरानी जनरेशन की, ऐसा लग रहा है। मैं हूँ। बचपन से इतनी कंजूसी क्यों की हर जगह पे? मैं जिस माहौल से आई ना। क्या माहौल था, जरा एक्सप्लेन करिएगा हमें। मैं दिल्ली से हूँ, हम 6 बहन भाई हैं, पर ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं था। सच्ची पूछे तो मैंने अपने परिवार में कभी 500 का नोट नहीं देखा। 1990 में शादी हुई, एक छोटा सा घर था, उसमें मैनेज करना था, थोड़े से पैसे थे, उसमें अपने आप को, अपने बच्चों को। आज भगवान की दया से ठीक है, मैंने जो किया, अब ये कुछ भी बोले, इनको लगता है कि मैं इनको कभी होटल नहीं लेके गई। मुझे सच में ही अभी अपने वो दिन याद आ रहे हैं कि हमने कैसे अपना निकाला है सब, पर आज भगवान की दया से सब बहुत अच्छा है। कुछ भी बोलता है, पैसा सेविंग किया तभी तो इसने इंजीनियरिंग किया। फिर वो पैसा सेव किया, वो भी वेस्ट कर दिया आंटी इसने, क्रिएटर बन के। इतना इंजीनियरिंग में पैसा लगा यार, इधर ही घुसना था तो क्यों 5 लाख रुपए लगा, मैंने तो उधर भी मारा। रो रहे अच्छे से, रो तो सही, मेरी बैंड क्यों बजा रहे हो? क्या है?